चुनाव आयोग में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का ड्राफ्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। ड्राफ्ट में बताया गया है कि राज्य में 12.55 करोड़ से ज्यादा योग्य मतदाता है, जबकि मौजूदा प्रक्रिया के दौरान करीब 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। चुनावी लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 2.17 करोड़ मतदाता या तो गायब पाए गए या अपने रजिस्टर्ड पते से शिफ्ट हो गए थे। यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट जारी होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार पर साजिश के तहत नाम काटने का आरोप लगाया है। देखिए, अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट का पूरा अध्ययन कर लो, उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सहारनपुर में ही है, सहारनपुर में 25% वोट कटा है सिटी के अंदर। तो इतनी भारी तादाद में अगर वोट कटा है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी भारी तादाद में वोट कट रहा, 16% वोट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कटा है। तो ये जब तक इसका हम अध्ययन ना कर लें, और मुझे लगता है ये बूमरैंग करेगा इन्हें, जो इन्होंने कराया ना, इन्हीं के गले में पड़ेगा। ड्राफ्ट रोल पब्लिश होना एक स्टेज है, अब आगे का काम होगा। हम लोग को, हमारे बूथ वर्कर्स को ये जांच करनी है, जिनके फॉर्म जमा किए गए थे उनका वोट आया कि नहीं आया। अगर किसी का कटे वाली लिस्ट में है, किसी डिलीटेड वाली में है या किस में है, तो वो सही है कि नहीं है। और जिनके नए वोट बनने हैं उनके वोट बनने हैं, जिनके वोटों में त्रुटिपूर्ण हुए हैं उनको करेक्ट होना है। और लगातार लोगों से जो शिकायत मिल रही है उनको हम आयोग से करते हैं। आयोग की जिम्मेदारी है शिकायतों का निस्तारण करें, और हमको भी विश्वास में लेके चलें कि जो हमारे सवाल हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर गलत हैं तो क्यों हैं, सही हैं तो उस पर क्या कार्रवाई की गई। जिसमें से मैं सुन रही हूँ एक सिटिंग एमपी का भी नाम काटा गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, किस मंशा से ये यूपी का एसआईआर हो, चाहे महाराष्ट्र में अभी एसआईआर शुरू होगा उसको लेकर हो, ये सारे ही एसआईआर के जो इशू हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज समथिंग जो स्टैट्यूटरी आपका रिक्वायरमेंट है और आपकी जिम्मेदारी है, इसको एक पॉलिटिकल हथकंडा बनाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ विपक्ष के वोटर्स हों, जहाँ जहाँ बूथ्स विपक्ष के तरफ वोट करते हों, उनके नामों को हटाया जाए, उनको किसी तरीके से वोट करने का अधिकार उनका छीना जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता यूपी में हुई एसआईआर को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट है। एनडीए नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कराए गए एसआईआर पूरी तरह से सही है। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। देखिए, जो नाम कटे हैं उनको जोड़ने के लिए अभी 1 महीने का समय दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और बाकी दलों को भी निभाना चाहिए, लेकिन बाकी दलों को दुष्प्रचार करना है। और भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते हर बूथ पर अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हैं। ड्राफ्ट सूची आ गई है और बूथ के सभी कार्यकर्ता उसका अध्ययन करके शुचिता पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में निर्वाचन आयोग की मदद करें। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। 1 महीने का समय दिया है अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए। लोग अपने अपने सेंटर पर जाकर चेक कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोट का कटना यह दर्शाता है कि मतदाता सूची में काफी समय से काम नहीं हुआ था, और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, सरकार का काम है, चुनाव आयोग का काम है अपना काम कर रहा है। 46 लाख मतदाता मृतक पाए गए 21 साल के अंदर, उनका नाम कटा है। 1 करोड़ 23 लाख जो एक दूसरे जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुए, उनका नाम कटा है। कुछ लोग लापता हैं। तो और चुनाव आयोग तो समय दे रहा है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक जिनके नाम नहीं ऐड हुए हैं वो फॉर्म 6 भर करके अपना ऐड करा ले। 25.47 लाख मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हैं, वो 6 फरवरी तक अपने दावे और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को यूपी में 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक चली एसआईआर की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है।